क्या होगा जब मौत सामने खड़ी होगी और ऐन वक्त पर एक पिता ढाल बनकर खड़ा हो जाएगा? जी हाँ, सीरियल सरू में आने वाला है ऐसा धमाकेदार ट्विस्ट जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर आप इस तरह के हर बड़े ट्विस्ट और अपडेट सबसे पहले जानना चाहते हैं तो अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी बड़ी खबर आपसे छूट न जाए। सीरियल सरू की कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर पल जान पर बनाई है। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि सरोजा को आखिरकार ये एहसास हो जाता है कि बहुत देर हो चुकी है। उसे समझ आ जाता है कि कामिनी ने उसकी सारी बातें सुन ली हैं। कामिनी को अब ये सच्चाई पता चल चुकी है कि चंद्रकांत की असली बेटी सरू है और वही बजाज खानदान की असली वारिस है। ये सच सामने आते ही सरोजा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वो जानती है कि कामिनी इस सच्चाई को सामने आने से रोकने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। सरोजा का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। उसकी आंखों के सामने सिर्फ सरू का चेहरा घूम रहा होता है। उसे लगता है कि अगर अभी कुछ नहीं किया तो उसकी बेटी की जान खतरे में पड़ जाएगी। वो बिना एक पल गंवाए सरू को बचाने का फैसला कर लेती है। अगर आपको भी लगता है कि एक माँ अपनी संतान के लिए कुछ भी कर सकती है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आने वाले सीन में आप देखेंगे कि सरोजा हॉस्टल में होती है। माहौल बहुत तनावपूर्ण होता है। सरोजा को बार बार यही डर सता रहा होता है कि कहीं कामिनी वहां न पहुंच जाए। वो सरू को बिना कुछ बताए, बिना उसकी तरफ ठीक से देखे, उसका हाथ मजबूती से पकड़ लेती है और वहां से भागने की कोशिश करती है। सरू कुछ समझ नहीं पाती, लेकिन अपनी माँ का डरा हुआ चेहरा देखकर वो भी चुपचाप उसके साथ चलने लगती है। दोनों तेजी से हॉस्टल से बाहर निकलने की कोशिश कर रही होती हैं। सरोजा के कदम कांप रहे होते हैं, लेकिन हिम्मत अब भी टूटी नहीं होती। उसे बस एक ही बात पता है कि उसे अपनी बेटी को बचाना है, चाहे इसके लिए उसे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। अगर आप भी सरोजा की इस हिम्मत को सलाम करते हैं तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें। लेकिन तभी कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। जैसे ही सरोजा और सरू हॉस्टल के बाहर निकलने वाली होती हैं, तभी अचानक सामने से कामिनी आ जाती है। उसके हाथ में बंदूक होती है और उसकी आंखों में नफरत और गुस्से की आग साफ नजर आ रही होती है। वो दोनों के सामने बंदूक तान देती है। ये देखकर सरोजा और सरू दोनों डर से सन्न रह जाती हैं। कामिनी ठंडी लेकिन खौफनाक आवाज में कहती है कि अब तुम दोनों को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। आज तुम्हारा अंत तय है। सरोजा, तुम्हें और तुम्हारी बेटी सरू को आज मरना ही होगा। बजाज खानदान की असली वारिस सिर्फ मेरी नातिन रहेगी। कामिनी की बातें सुनकर सरू कांपने लगती है और सरोजा अपनी बेटी को अपने पीछे छुपा लेती है। सरोजा डरते हुए भी हिम्मत नहीं हारती। वो कामिनी से कहती है कि अगर किसी को मारना है तो मुझे मार दो, लेकिन मेरी बेटी को छोड़ दो। लेकिन कामिनी का दिल पत्थर बन चुका होता है। वो पागलों की तरह हंसती है और कहती है कि आज माँ बेटी दोनों की कहानी यहीं खत्म हो जाएगी। अगर आपको लगता है कि कामिनी की सच्चाई अब सामने आनी ही चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताएं। जैसे ही कामिनी बंदूक का ट्रिगर दबाने वाली होती है, ठीक उसी वक्त वहां एक जोरदार आवाज गूंजती है। सभी की नजरें उस दिशा में जाती हैं और तभी वहां एंट्री होती है चंद्रकांत की। जी हाँ, ऐन वक्त पर चंद्रकांत हॉस्टल पहुंच जाता है। वो बिना एक पल सोचे सरोजा और सरू के सामने आकर खड़ा हो जाता है, जैसे एक मजबूत दीवार। चंद्रकांत का चेहरा गुस्से से लाल होता है। वो कामिनी को ललकारते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी सरोजा को मारने की कोशिश करने की। ये जानते हुए भी कि सरोजा मेरी पत्नी है और सरू मेरी बेटी है, तुमने उन पर बंदूक तान दी। मैं तुम्हें ये गुनाह कभी माफ नहीं करूंगा। अगर आपको भी लगता है कि चंद्रकांत का ये अंदाज दिल जीत लेने वाला है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चंद्रकांत आगे कहता है कि सरू बजाज खानदान की असली वारिस है और ये सच्चाई अब ज्यादा देर छुपी नहीं रह सकती। तुमने सालों तक झूठ और धोखे के सहारे राज किया है, लेकिन अब तुम्हारा सच सबके सामने आएगा। चंद्रकांत की बातें सुनकर सरोजा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन इस बार ये आंसू डर के नहीं बल्कि उम्मीद के होते हैं। कामिनी को बिल्कुल उम्मीद नहीं होती कि चंद्रकांत यहाँ पहुंच जाएगा। वो पल भर के लिए घबरा जाती है, लेकिन फिर खुद को संभाल लेती है। वो चंद्रकांत की बातों पर जोर जोर से हंसने लगती है और एक नया झूठ उछाल देती है। वो कहती है कि तुम्हारी पत्नी सरोजा नहीं बल्कि उर्मिला है और तुम्हारी बेटी सरू नहीं बल्कि अनिका है। बजाज खानदान की असली वारिस मेरी नातिन अनिका ही रहेगी। कामिनी की ये बात सुनकर चंद्रकांत, सरोजा और सरू तीनों हैरान रह जाते हैं। माहौल और भी ज्यादा तनावपूर्ण हो जाता है। अब सवाल ये उठता है कि सच्चाई क्या है और झूठ क्या। क्या कामिनी एक बार फिर सबको गुमराह करने की कोशिश कर रही है या फिर कहानी में कोई और बड़ा राज छुपा है? अगर आप भी ये जानने के लिए एक्साइटेड हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यहीं पर पहला हिस्सा खत्म होता है, जहां जान बचाने की जंग शुरू हो चुकी है और सच्चाई और झूठ आमने सामने खड़े हैं। अगले हिस्से में खुलेंगे और भी बड़े राज, होंगे और भी धमाके। दूसरे हिस्से के लिए अगला कमांड दीजिए। अब कहानी और भी ज्यादा खतरनाक मोड़ पर पहुंचने वाली है। पहले हिस्से में आपने देखा कि कैसे चंद्रकांत ऐन वक्त पर पहुंचकर सरोजा और सरू की जान बचाने के लिए ढाल बनकर खड़ा हो जाता है। अब दूसरे हिस्से में सच्चाई, झूठ और बदले की आग
और भी तेज होने वाली है। कामिनी के मुंह से जैसे ही ये बात निकलती है कि सरोजा चंद्रकांत की पत्नी नहीं बल्कि उर्मिला है और सरू उसकी बेटी नहीं बल्कि अनिका है, वहां मौजूद हर इंसान सन्न रह जाता है। चंद्रकांत को अपनी कानों पर यकीन नहीं होता। वो गुस्से और हैरानी से कामिनी को देखता रहता है। उसके मन में सालों पुरानी यादें एक एक करके सामने आने लगती हैं। वो सोचने लगता है कि क्या वाकई इतने सालों से वो एक बहुत बड़े झूठ के साथ जी रहा था। अगर आपको भी लगता है कि अब सच्चाई सामने आनी ही चाहिए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। सरोजा कांपती हुई आवाज में कामिनी से कहती है कि बस करो कामिनी, अब और झूठ मत बोलो। लेकिन कामिनी के चेहरे पर कोई पछतावा नहीं होता। वो पूरे भरोसे के साथ कहती है कि जो सच है वही वो बता रही है। वो चंद्रकांत को ये यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि उसने हमेशा सही किया है और बजाज खानदान की इज्जत बचाई है। सरू ये सब सुनकर पूरी तरह टूट जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वो किस पर भरोसा करे। चंद्रकांत अब और चुप नहीं रह पाता। वो तेज आवाज में कामिनी से कहता है कि अगर तुम्हें लगता है कि झूठ बोलकर तुम सच को दबा दोगी तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। सच चाहे जितना भी दबा लो, एक न एक दिन सामने जरूर आता है। चंद्रकांत का ये रूप देखकर सरू को पहली बार एहसास होता है कि उसके पिता कितने मजबूत हैं। अगर आपको भी चंद्रकांत का ये अंदाज पसंद आया है तो वीडियो को शेयर जरूर करें। कामिनी को अब ये समझ आ जाता है कि हालात उसके हाथ से फिसलते जा रहे हैं। वो बंदूक फिर से उठाती है और चिल्लाकर कहती है कि अगर आज ये राज खुल गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। वो धमकी देती है कि अगर किसी ने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो वो गोली चला देगी। माहौल और भी ज्यादा डरावना हो जाता है। सरोजा अपनी बेटी को कसकर पकड़ लेती है और चंद्रकांत बिना डरे एक कदम आगे बढ़ता है। चंद्रकांत साफ कहता है कि अगर गोली चलानी है तो पहले मुझे मारो, मेरी बेटी और मेरी पत्नी को तुम छू भी नहीं सकती। ये सुनकर कामिनी कुछ पल के लिए रुक जाती है। उसके हाथ कांपने लगते हैं। वो समझ जाती है कि अब उसका सामना ऐसे इंसान से है जो किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेगा। अगर आपको लगता है कि यही असली पिता की पहचान है तो कमेंट में जरूर लिखें। इसी बीच वहां कुछ और लोग भी पहुंच जाते हैं। हॉस्टल का स्टाफ और कुछ छात्र छात्राएं शोर सुनकर बाहर आ जाते हैं। माहौल अब पूरी तरह बदल जाता है। कामिनी खुद को घिरा हुआ महसूस करने लगती है। वो गुस्से में चिल्लाती है कि सब लोग यहाँ से चले जाएं, लेकिन अब कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता। सरोजा इस मौके का फायदा उठाकर सरू को अपने पीछे कर लेती है। अब चंद्रकांत सबके सामने ऐलान करता है कि वो बहुत जल्द सरू की सच्चाई साबित करेगा। वो कहता है कि सरू ही बजाज खानदान की असली वारिस है और इसके सबूत भी मौजूद हैं। ये सुनकर कामिनी बुरी तरह बौखला जाती है। वो चिल्लाकर कहती है कि ये सब झूठ है और अनिका ही इस खानदान की वारिस रहेगी। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आखिर सच्चाई क्या है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सरू के मन में अब तक जितना डर था उसकी जगह धीरे धीरे हिम्मत लेने लगती है। वो पहली बार खुद को इतना मजबूत महसूस करती है। उसे लगता है कि अब वो अकेली नहीं है, उसके साथ उसकी माँ और उसके पिता दोनों खड़े हैं। ये एहसास ही उसके लिए सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। वो कामिनी की आंखों में आंखें डालकर खड़ी हो जाती है। कामिनी को ये सब देखकर अपनी हार नजर आने लगती है। वो एक आखिरी चाल चलने की सोचती है। वो चंद्रकांत को भावनात्मक रूप से तोड़ने की कोशिश करती है और पुराने किस्से छेड़ती है। लेकिन चंद्रकांत अब किसी भी झूठ में फंसने वाला नहीं होता। वो साफ कह देता है कि अब सबूतों के साथ ही बात होगी, सिर्फ शब्दों से नहीं। कहानी अब उस मोड़ पर आ चुकी है जहां हर किरदार का असली चेहरा सामने आने वाला है। आने वाले एपिसोड्स में देखने को मिलेगा कि कैसे अनिका और कामिनी की सच्चाई सबके सामने आएगी। क्या कामिनी अपने किए की सजा पाएगी? क्या सरू को उसका हक मिलेगा? और क्या बजाज खानदान में सच की जीत होगी? इन सारे सवालों के जवाब आपको जल्द ही मिलने वाले हैं। सीरियल सरू अब हर एपिसोड के साथ और भी ज्यादा रोमांचक होता जा रहा है। अगर आप भी इन धमाकेदार ट्विस्ट को मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आप इस पूरे ट्रैक को लेकर कितने एक्साइटेड हैं, हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।